आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। पूर्व प्रधान पर हुई फायरिंग से भदोही में सनसनी, हालत नाजुक। बड़ी खबर जनपद भदोही के कोतवाली सुरियामा अंतर्गत ग्राम सभा सराय छत्र साहब बनकट से है, जहां पूर्व प्रधान संजय दुबे पर हुई फायरिंग से पूरा क्षेत्र दहल उठा। गोली की आवाज सुनते ही लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और आनन फानन में घायल पूर्व प्रधान को भदोही के प्रतिमा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व प्रधान संजय दुबे को 3 गोली लगी थी। डॉक्टरों द्वारा 2 गोली निकाल ली गई है, लेकिन 1 गोली शरीर में अभी भी मौजूद है। हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों के अनुसार वाराणसी रेफर करने की तैयारी चल रही है। हमारे संवाददाता से बातचीत में घायल पूर्व प्रधान संजय दुबे ने बताया कि गांव के ही 3 युवकों द्वारा ताबड़तोड़ 3 गोलियां बरसाई गई। दुश्मनी या विवाद के बारे में पूछे जाने पर पीड़ित ने बताया कि हमलावरों से उनका कोई विवाद नहीं था। हमलावर पड़ोस के हैं। घर में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों में आना जाना पहले से ही बंद था। एक तरह से कहा जाए तो आपसी मनमुटाव के कारण रिश्ते में खटास थी। पीड़ित के कथनानुसार वह 13वीं के निमंत्रण में गया था। अचानक उसके बेटे का फोन आया और उसने कहा कि कुछ लोग घर पर आकर गाली गलौज कर रहे हैं। सूचना पाकर पीड़ित जब घर के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में गांव के 3 युवक खड़े थे। तीनों युवकों ने पीड़ित की गाड़ी को रोका। जैसे ही पीड़ित बाहर आया, तीनों युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे पीड़ित बुरी तरह घायल हो गया। प्रतिमा हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर पीएस दुबे से बातचीत में यह पता चला कि पूर्व प्रधान संजय दुबे को 1 गोली जांघ में, 1 गोली पेट में और 1 गोली सीने के पास लगी है। पेट और जांघ में लगी गोली को तो निकाल लिया गया है, लेकिन सीने में लगी गोली डॉक्टर नहीं निकाल पाए हैं। सीने में लगी गोली के कारण डॉक्टर ने सीने में इंजरी की संभावना जताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीती रात ही घायल पूर्व प्रधान को वाराणसी रेफर कर दिया गया है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरह हमलावर युवकों पर शिकंजा कसने में कामयाब होती है। वहीं क्षेत्राधिकारी भदोही प्रियांक जैन व थानाध्यक्ष सुरियामा प्रदीप कुमार ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही दोषी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। ऐसी घटना हुई जो गोलीबारी के में बदल गया, और ये घटना कब हुई? नियर अबाउट 8 बजे मैं पूड़ी खाने डंगर में गया था। मनोज दुबे लठियाई के हैं। वहाँ मेरे बच्चे ने फ़ोन किया कि पापा 10-15 लोग घर पे आए हैं, राहुल पांडे करके लड़का है, गाली उली दे रहा। तो मैंने कहा चलो अच्छा, हम आके समझा देते हैं। जैसे ही हम वहाँ से निकले, जहाँ से पूड़ी खाया, पूड़ी मैंने नहीं खाया, हम उठ के तुरंत गाड़ी अपनी डिजायर उठाए और जैसे ही रास्ते में पहुँचे 4 लोग मोटरसाइकिल से खड़े थे। तो मैंने गाड़ी रोका और जैसे ही मैंने गाड़ी रोक के गेट खोला, उसने राहुल पांडे ने मुझे गोली मार दिया। सर पहली गोली मुझे संदीप उर्फ करिया ने मारा। अच्छा, आप अच्छी तरह से उनको पहचानते हैं? मेरे गांव के पड़ोसी हैं ना। तो संदीप दुबे करिया ने मुझे गोली मार दिया, और गोली मारने के बाद जैसे मैं पीछे घूमा तब से राहुला ने गोली मार दिया, दूसरी गोली। फिर तीसरी गोली मुन्ना दुबे उठा, उसी के भाई, वो मार दिया। फिर इतने में मैं भागा वहाँ से। तो क्या कोई पुरानी रंजिश वगैरह थी? बस ऐसे नॉर्मल गांव का, ऐसा कोई हमारा उनको कोई विवाद नहीं है। तो नॉर्मल जिससे हमारा उनका व्यवहार नहीं, आना जाना नहीं है, इतना ही है। अब बच्चे से जो भी उनका हुआ हो, झगड़ा भी नहीं हुआ बच्चे से। कोई झगड़ा होता तो पता चलता, कोई झगड़ा नहीं। बस मेरे बच्चे ने फ़ोन किया कि पापा हमको आके गाली दे रहा है और 10-15 लोग घर पे आए हैं। बस इसके बाद गांव वाले दौड़े हैं, वो लोग भाग गए हैं। कोई ऐसा जमीन वमीन का मसला या कुछ ऐसा? नहीं, कोई न जमीन है, न कोई चुनाव है, न कोई कुछ नहीं। हाँ, गांव में चुनाव भी नहीं था कि सामान्य चुनाव भी नहीं था, बैकवर्ड था। ज़मीन उनका घर दूसरे गांव में है, मेरा घर बनकट में, वो सारा छस्सा के हैं। तो इस छोटी सी बात को लेकर अगर इतनी बड़ी घटना होती है तो कई बार 1-2 यादव को गोली मारी थी इसके पहले। अभी उनका मुकदमा चल रहा है भदोही थाने के अंतर्गत, जो है गोली मारे थे। उन दारूबाज टाइप के हैं वो लोग, यानी कि एक दबंग व्यक्ति के रूप। दबंग व्यक्ति, नशेड़ी टाइप के हैं। दबंग क्या, नशेड़ी, दारू गांजा पीते हैं और नशे में सब किए हैं दरबी। तो क्या जब ये गोली मारे आपको, तो क्या उसमें कोई ऐसा भी व्यक्ति था जो नशे के हाल में रहा हो या प्री प्लान? ये नहीं पता कि नशे के हाल में था, लेकिन वो लोग डेली पीते हैं। गांजा पीने वाले गिरोह है उनका, लंबा गिरोह है। गांजा दारू उनका, मुंडमा दारू दिन रात पीता है।
करीबा गांजा पीता है, ये सब दारू गांजा वाले हैं। डेली उनका मतलब जैसे हम लोग पता है ना गांव के हैं तो डेली ये सब पीते हैं, ये इनका पेशा है दारू पी के। बस यही विवाद था, कोई विवाद हमारा उनका पुराना नहीं था। ओके। मामला ये है कि थाना सुरियाओं के अंतर्गत एक गाँव बनकर पड़ता है। यहाँ पर एक पूर्व प्रधान है संजय दुबे, उनका बेटा है सुंदर और पास का एक लड़का है अंकित। आपस में दोनों फ़ोन से बात कर रहे थे, उसी में दोनों से कहासुनी हो गई, गाली गलौज हो गई और उसी को लेकर के दोनों पक्षों में फिर मारपीट हो गई। इसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसमें जो प्रधान संजय दुबे है वो घायल हो गया, खतरे से बाहर, उसे बैक साइड में छर्रे लगे और उसको यहाँ से रिफ़र कर दिया गया है बनारस में है वो। तो दोनों पक्षों की एफआईआर लिखी जा रही है और दोनों पर कार्रवाई होगी। इसमें 2 लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं और जिस कट्टे से शिकायत किए तो कट्टा भी बरामद हो गए हैं। अब देखिए 12 बोर का है तो उसमें छर्रे होते हैं तो उससे पता नहीं चल पाता, लेकिन 2-3 छर्रे लगे हैं उसको। बाकी तो और डॉक्टर रिपोर्ट जब आ जाएगी तो पता चल जाएगा कितने लगे थे उसमें। सर कितने लोग इसमें घायल हुए हैं गोली लगने से? एक आदमी घायल है इधर से, जो उसमें फायर आर्म इंजरी से है, और उधर से राहुल नाम का लड़का है जिसका भी सर फट गया है और हाथ में चोट आई है। सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संजय दुबे तो वैसे भी हिस्ट्री सीटर है थाना सुरियाओं का, और आगे जो विवेचना में आगे निकलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।